नमस्कार दोस्तों, टेरे स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। चलिए आज बात करेंगे आज के मार्केट का कैसा सिनेरियो रहा, कैसे मार्केट चला। साथ ही मार्केट के हर पहलू पर बात करेंगे। मार्केट किस स्तर से चल रहा था, जो स्तर मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट इसी स्तर के आसपास घूमेगा और कम से कम 700 और 600 के लेवल का नहीं, लेकिन आज तो इसने 500 के लेवल को भी थोड़े देर के लिए नीचे के लेवल में आने का कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। तो हालांकि 500 के लेवल को नहीं तोड़ पाया, तो 500 के लेवल को नहीं तोड़ पाया। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एफआईआई फिर से पैसा निकालना शुरू कर दिया है, प्रॉफिट बुकिंग में लग गया है, ठीक है ना। चलिए पहले एफआईआई डीआईआई का डाटा, आगे उसके बाद न्यूज बताएंगे। मार्केट कैसा रहेगा कल का भी मार्केट भैया एक बार देख लीजिए आप। पहले ही बता दे रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं 10-20 मिनट के वीडियो में। तो कल निफ्टी जब तक 500 के लेवल से ऊपर रहे तब तक बाई ऑन राइज का नीति अपनाइएगा। क्या अपनाना है? बाई ऑन राइज का। 500 को तोड़ता है, दिन 450 को भी तोड़ लेता है तो भैया तो फिर तो आप पुट में जा सकते हैं। लेकिन मार्केट जिस सिनेरियो से घूम रहा है वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 500 से ऊपर जब तक मार्केट है तब तक पॉजिटिव डायरेक्शन है। 500 से नीचे गिरने के बाद, 450 से नीचे गिरने के बाद निगेटिव डायरेक्शन मिल रहे हैं, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग में लगे हैं। उसके बाद बहुत सारा न्यूज है, पहले न्यूज नहीं बताते हैं, पहले आप लोग को डाटा ही बता देते हैं। देखिए एफआईआई के साथ का डीआईआई क्या किया आज, है ना, बाइंग सेलिंग का आपको हम बता दे रहे हैं। डीआईआई ने बाई किया 5,703 रुपये का, है ना, सॉरी 15,703 रुपये का। 15,700 नहीं, सॉरी करोड़ में होगा, सॉरी 15,703 करोड़ का खरीदा इसने, है ना। बेचा कितना? 9,795 करोड़ खरीदा। तो ये पॉजिटिव में कहाँ है? यहाँ ये है, देखिए 5,907। अब इन चीजों को देखिए। एफआईआई जहां बाइंग कर रहे हैं, वहीं आप अगर डीआईआई बोल रहे हैं या डीआईआई, है ना, डीआईआई जहां बाइंग कर रहे हैं वहीं एफआईआई क्या कर रहे हैं? सेलिंग कर रहे हैं। पुराने स्ट्रक्चर पर ही फिर से क्या कर रहे हैं ना, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इस डाटा को तो आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए इनका एफआईआई का कहानी क्या है। खरीदा है इन्होंने कितना का? 17,063 करोड़ रुपए का। बेचा है कितना? 19,917 करोड़ का। माइनस कितना है ये माइनस में है ना, माइनस में। मतलब 2,2853 करोड़ रुपए का इन्होंने सेल कर दिया आज, या माइनस में, है ना। अब देखिए जहां इन्होंने खरीदारी इतना किया, बिकवाली इतना किया, माइनस में ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। पहले न्यूज देख लेते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं गिरने उठने का, है ना। पहले मार्केट ग्लोबल मार्केट को देख रहे हैं। अभी देखिए, अभी यूएस हो, है ना, यूएस मार्केट हो, एशियन मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, सारे मार्केट करेंटली रनिंग इन फ्लैट, है ना। सारे मार्केट जैसे यूएस में ना डाउ जोन्स है, अभी शुरुआती रुझान है 7 to 10 पॉइंट, है ना। 10 पॉइंट्स को पॉजिटिव में चल रहे हैं। नैस्डैक वैसे ही चल रहे हैं 10 पॉइंट पॉजिटिव में। मतलब बिल्कुल पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं। कल आप ग्लोबल मार्केट एक बार सवेरे देख लीजिएगा, क्योंकि जो शुरुआती रुझान है सारे मार्केट का, एशियन, यूरोपियन और अमेरिकन, सब चल रहा है या तो फ्लैट या बियरिश। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। मार्केट अगर साइड वेज हो, ज्यादा संभावना रहेगा कल साइड वेज होगा या एक बड़ा मूव देगा, ये देख लीजिएगा इसी तरफ का। लेकिन वो जो भी होगा वो 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही होगा। ये ध्यान रखिएगा कि सवेरे मार्केट में मत कूद जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज आना है ना, अपना मॉनेटरी पॉलिसी भी आना है।
सब लोग वेट कर रहे हैं, बिग प्लेयर जो है वो तो वेट करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए शेयर बाजार में 10 वजहों से बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 800 अंक, क्रैश निफ्टी फलाना इतना जो भी है छोड़ दीजिए, इन चीजों को छोड़िए, ये तो जो है 10 अंक, 10 में बोल रहे हैं, हम 8 ही बोलेंगे आपको। देखिए विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी, हम तो अपने आप को बता ही दिया डाटा। एफ आई आर एफ आई आई एफ आई आई आर सेलिंग सेलिंग ग्रेटर देन बाइंग, है ना, बाई करने से ज्यादा ये सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको अब इसको आगे ज्यादा नहीं हम लोग आपको इसको इसके चक्कर में चलेंगे, चलते हैं दूसरा कारण देखिए। कच्चे तेल के दाम में उछाल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.57 सॉरी बढ़कर $85 प्रति बैरल पहुंच गया। तेजी तेल उत्पादन वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस की ओर से उत्पादन में मामूली बढ़ोतरी और यूक्रेन ईरान संकट की वजह से आई है। भारत अपनी क्रूड ऑयल जरूरतों के हिसाब से 85% आयात करता है। इंडिया क्या करता है ना, इंडिया अपना जो भी है उसका जो इनका ऑयल का जरूरत है, ऑयल का 85% है ना, 85% इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो जब जाहिर सा बात है क्रूड ऑयल का दाम जब बढ़ेगा, कमोडिटी आप लोग को पहले भी बताए थे, कमोडिटी के सेक्टर में आता है, क्या आता है? कमोडिटी, है ना। कमोडिटी जब ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। एक कारण ये भी है, बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कारण ये भी है, ठीक है ना। दूसरा है कच्चे तेल वाला तो देख ही लिए हैं आप, है ना। अब देखिए भू राजनीतिक तनाव बढ़ा। अब क्या बढ़ा है? पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में तनाव फिर से उभर रहे हैं। हमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को ने हमला बंद नहीं किया तो रूस पर ड्रोन हमले जारी रहेंगे। वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान अमेरिका के परमाणु समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसने ठुकराया है भाई? ये तो भाई ये लोग हैं ना, ये लोग तो भाई नमूना है, क्या बोलिएगा, ईरान को बोलिए या जिसको बोलिए, ईरान। अब ये एटॉमिक एटॉमिक समझौता जो हो रहा था, है ना, उसको उन्होंने डिनाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिनाइड। अब एक ये भी कारण था, चलिए ये कारण से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मार्केट उससे कुछ निकलता है। देखिए ग्लोबल व्यापार पर अनिश्चितता, अमेरिका और चीन के बीच देखिए फिर से अब क्या हो गया है, यूएस और चाइना। ये तो ट्रम्प साहब है ना, इनका तो कुछ कहानी ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट को बर्बाद करके छोड़ देंगे अपने। अभी आप लोग को मालूम नहीं होगा, यह पुष्ट खबर है लेकिन बताते हैं। अभी इंडिया और पाक में क्यों इन्वॉल्व थे? क्योंकि इनके लड़का आए थे, क्या नाम है उनका, पाकिस्तान में कौन ट्रेड डील करके गए थे इनके बनने से पहले। यह पुष्ट खबर है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया और हर एक जगह पर पहुंचता है, इसलिए कूद जाते हैं कहीं भी, ठीक है ना। अभी सेकेंड टर्म में अपना पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए हैं। अब इस वीडियो से किसी को एतराज हो भाई कि हम अपुष्ट खबर ही बोल रहे हैं, लेकिन ये तो चल रहा है सोशल मीडिया में, किसको आप हटा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कमजोर ग्लोबल संकेत, वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स भारतीय शेयर बाजार के शुरुआती घंटे में लाल निशान पर कारोबार कर रहा था। यह वॉल स्ट्रीट सपाट से नकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा है। निवेशक इस सप्ताह आने वाले अमेरिकी इकोनॉमिक आंकड़े, यूरोपीय सेंट्रल सहित देखिए वहां का भी आंकड़ा आना है, क्या है ना, वहां का भी स्टेटिक्स है ना, स्टेटिक्स आने वाला है, तो उसको भी वेट कर रहे हैं। वहाँ जॉब क्रिएशन का भी एक डाटा आना है, क्या आना है? जॉब क्रिएशन का, जो हम आगे आपको बता देंगे एक स्लाइड में, वही है, वो भी डाटा आने वाला है। कितना नौकरी देंगे, क्या करेंगे, अब तो बहुत सारा डाटा है। चूंकि आप कह रहे हैं कि अमेरिका का डाटा क्यों बता रहे हैं, वर्ल्ड वाइड मार्केट जब गड़बड़ रहेगा तो आपका भी मार्केट गड़बड़ रहेगा। आपका मार्केट तो सेंटिमेंट पे गड़बड़ हो जाता है, छोटा सा बात पे गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आप लोग को न्यूज पढ़ाते हैं। देखिए अमेरिकी नौकरियों के आंकड़े पर, मैंने बोला पिछले स्लाइड में, निवेशकों की
नजरें इस सप्ताह के अंत में आने वाली अमेरिकी जॉब डेटा पर होगी। अर्थशास्त्रियों की उम्मीद है कि मई में 1.3 लाख नौकरियां जुड़ेंगी, जबकि बेरोजगारी दर 4.2% रहने की संभावना है। दोनों मोर्चों पर कोई भी बड़ा सरप्राइज शेयर बाजार की चाल और यील्ड को। अब ये अब तो कह रहे हैं ना, मेक क्या कहते हैं ये, मेक अमेरिका ग्रेट। ग्रेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड तो कहानी खत्म करेंगे। चलिए, इनका तो अलग ही कहानी है, अभी कुछ भी बोल सकते, कितना नौकरी देंगे तो जॉबलेस डाटा आएगा तो पता लगेगा। अब देखिए, मेन हम यहाँ अब इंडिया की बात कर रहे हैं, जब जब इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ भी एक मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, पॉलिसी है ना, पॉलिसी आने वाली है। देखिए, आरबीआई की बैठक से पहले सतर्कता। देखिए, अभी निवेशक क्या कर रहे हैं ना कि रेपो रेट में कितना कटौती होगा भाई। जो बड़े बड़े वीक प्लेयर हैं वही सोच रहे हैं, हम लोग रिटेलर हैं भाई, सीधा सीधा बात है। आज मैंने भी एक ट्रेड लिया था भाई, बड़ा खुशी के साथ बोल रहे हैं, एक ट्रेड लिया था। कहेंगे कि आप एक ट्रेड क्यों ले रहे हैं, 4-5 लेना था। मार्केट ही वैसा नहीं था, छोटा मोटा कमाई करके निकलने वाले 2-3 दिन से तो मार्केट वैसा ही चल रहा है। अभी देखिए, आरबीआई की बैठक से पहले सतर्कता। घरेलू फैक्टर्स की बात करें तो सबकी निगाह है 6 जून को। रिजल्ट कब आना है, 6 जून है ना। 6 जून को होने वाली भारतीय रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी की बैठक नतीजों पर टिकी है। कमेटी की 3 सदस्यीय बैठक बुधवार को 4 जून को शुरू होगी, 6 जून को रिजल्ट आएगा। अधिकतर एनालिस्टिस का अनुमान है कि आरबीआई एक बार फिर से रेपो रेट क्या करेगा, रेपो रेट कम करेगा, रेपो रेट है ना, कम करके क्या करेगा, 0.25 बेसिक है ना। तो इस पर भी मार्केट टिका हुआ है। बिग प्लेयर जो होते हैं ना, उनके लिए 0.25 बहुत बड़ा मायना रखता है भाई। ये देखिएगा, हमारे आपके लिए 0.25 पता नहीं क्या होगा, देखते हैं, ठीक है। रुपये में कमजोरी। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये 10 पैसे कमजोर होकर 85.49 रुपये पर आ गया है ना। इसके वजह महंगे क्रूड डॉलर के, मैं बताया था ना, क्रूड ऑयल जब बढ़ेगा कमोडिटी, पैसा भी गिरेगा, मार्केट भी गिरेगा, ठीक है ना। आ गया, इसकी वजह से क्रूड ऑयल की मजबूती और एफआईआई की बिकवाली, यहाँ भी एक कारण आ गया फिर से। एफ क्रूड ऑयल तो बिका ही, एफआईआई का सेलिंग भी आ गया है ना, बिकवाली रही। आरबीआई की नीति घोषणा से पहले करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव, देखिए ये सब तो चलते रहता है, छोड़िए इन चीजों पर क्या ज्यादा घोषणा करना। अब देखिए, 10th क्या है, भारत। देखिए, अभी एक संस्था ने निकाला है रिपोर्ट, ओईसीओ ने भारत की ग्रोथ रेट, इसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है ना। इन्होंने क्या किया है, मंगलवार को भारत की मौजूदा वित्त वर्ष के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 0.10 घटाकर 6.3 फीसदी और वित्तीय वर्ष 2027 के लिए क्या बोल रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए, वित्तीय वर्ष 27 तो आने जब आएगा तब आएगा, है ना, के अनुमान को 0.20 फीसदी 6.4 फीसदी कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि आरबीआई 2025 के अंत तक 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है, तो पहले ही बता दिया हूँ। चलिए, इन चीजों को मत देखिए, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देख लीजिए, डाटा कहाँ बन रहा है, डाटा पहले भी बताए थे। 3 जून का डाटा कहाँ है, 24,000, देखिए 24,700 पे है ना, 24,700 पे क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है इतना पोजीशन, ठीक है ना, 64,000 पोजीशन पर। 24,600 पे 75,000 पोजीशन है, 24,550 पे 25,000 पोजीशन है, और 24,500 पे इतना पोजीशन है। और उसके अलावा अगर आप आउट ऑफ द स्ट्राइक को जाइएगा तो 25,000 पर लगभग 1 लाख का पोजीशन बना हुआ है, और यही 25,000
और 25,150 के बीच से ही मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। वहाँ माउंट है जो भी है ना, बड़े बाबू लोग, है ना। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का देख लीजिए। 55,800 पर कितना है, 6,000 पोजीशन। 55,600 पर कितना है, 68,000 पोजीशन है। 55,200 पर 3,000 पोजीशन है। यहाँ कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं है, कुछ नहीं है स्ट्रगल, है ना। यहाँ आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर को, है ना, बैंकिंग सेक्टर को बहुत हेल्प किया है। क्या किया है भाई, हेल्प हेल्प किया है। ये तो रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। निफ्टी के 1 सेंसेक्स जो रहेंगे। अब देख लीजिए ये लेवल जो है, देखिए एटलीस्ट ये लेवल को देखिए। ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ इसको देखिए पहले। इस लेवल तक जब तक मार्केट है कुछ नहीं होना है, इसके ऊपर तक रहेगा ये, देख लीजिएगा। छोटा मोटा गिरावट होगा, लेकिन इस लेवल को क्रॉस कर लिया, ये दे रहे हैं ये लेवल, तो भैया ये मार्केट जाएगा कहाँ, 24,450 से लेके, सॉरी गलत लिखा गया, 24,450 से लेकर के 24,250 तक जा सकता है। लेकिन इस लेवल को क्रॉस करता है जब तक इस लेवल पे है, देखिए 500 है ना, देखिए जो मैंने कहानी है, 500, 638 और 700, ये 3 लेवल जब तक इंटेक्ट रहेंगे आपके, मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा। भले ही सेलिंग प्रेशर रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग तो सब लोग करते हैं भाई। चलिए बैंक निफ्टी का सेम तरह से वही हाल है। मार्केट जब जब तक, देखिए कहाँ है मार्केट, मार्केट जब तक इससे इस लेवल तक, इस दोनों लेवल तक इंटैक्ट है, आगे की तरफ जाएगा। अगर इस लेवल को तोड़ लिया ना भैया, तो फिर नीचे का लेवल देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर इसको तोड़ा तो मार्केट यहाँ और 56,000 के भी दर्शन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है अभी। अभी चलेगा 2-3 दिन ऐसे ही खेल करामात चलेगा। आप लोग को तो बताते हैं एक्यूरेट निकलता है, लेकिन आप लोग भाई कोई शाबाशी नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है ना। अब निफ्टी के बारे में बता दे रहे हैं कैसा रहेगा निफ्टी, है ना। निफ्टी निफ्टी का आप सबसे पहले क्या करते हैं, हाई। निफ्टी का हाई कितना था, 24,845। लो कितना रहा है, 20, सॉरी 24,502, है ना। ध्यान रखिए। अब क्लोज कहाँ हुआ है, 24,542। देखिए इस लेवल में, ये लेवल जो 500 जहां पर क्लोज हुआ है, 500 लेवल को इसको बरकरार रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर बियर का कंट्रोल आ जाएगा। अगर इसको इस लेवल से आगे बढ़ना है, 638, 24,638, देन 750, 24,750, देन 24,865, देन 920, तब 25,000 का विंडो खुलेगा, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है, देखिए अभी तो जो इसका जो, ये तो हम रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3 और रेसिस्टेंस 4, लेकिन अब इसका जो नीचे का सपोर्ट लेवल है वो एकदम जस्ट है 24,500 पे। अगर इसको ये तोड़ा 24,500 को, तो 24,450 पर सपोर्ट लेवल है, और इसके बाद ये 24,200 तक जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी को देख ले रहे हैं जल्दी जल्दी में, है ना। बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी का कहानी देखिए। बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं बैंक निफ्टी का कहानी क्या है।
अब देखिए बैंक निफ्टी में भी वही सिनेरियो, चूंकि सरकार का मदद है तो बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं था, बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गिरता है ना। देखिए ये बैंक निफ्टी में कहाँ कहाँ, देखिए इसका हाई क्या था आज, बैंक निफ्टी का सबसे पहले देख लीजिए, हाई कितना पे था, 56,161 है ना, 56,141। लो कितना था, 55,455, 55,455 है ना। देखिए आज क्या है, कहाँ क्लोज हुआ है निफ्टी आज, 55,599। इसके ऊपर अगर फर्दर इसको बढ़ना है 749 पे जाना पड़ेगा, इसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा 749 के बाद, ये हो गया फर्स्ट रेसिस्टेंस वन है ना। इसके बाद अगर अगर आगे जाता है 55,820, रेसिस्टेंस टू, 820 के बाद 56,000 का दरवाजा खुलेगा, अगर नीचे की तरफ यह जा रहा है ना, तो 55,500, देन 55,255, देन 5500, 55,000, सॉरी 55,000 है ना। ऐसा ही अनुमान है, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बिना पैसा का दे रहे हैं कुछ भी, हम ना कोई कॉल बेच रहे हैं, पुट बेच रहे हैं, ना ही कोई कोर्स चला रहे हैं, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आ रहे हैं, ना प्रोफाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, ना कोई मेरा चैनल है, प्रीमियम चैनल है, सिंगल एक यूट्यूब ही है, प्रीमियम ना कोई प्रीमियम व्हाट्सएप चैनल है, ना टेलीग्राम है, कुछ भी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी का भी कारोबार नहीं, कुछ नहीं करते हैं, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके पास आते हैं और इतना मेहनत करके डाटा निकालते हैं। तो आप सभी लोगों का फर्ज है कि आप सहयोग कीजिए। सहयोग के रूप बदले में रुपया नहीं मांग रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं कि वीडियो देखिए, आधा अधूरा नहीं देखिए, शेयर कीजिए। जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जो नहीं शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उनको देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आशा करते हैं आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, और कल के लिए कल के सेशन के लिए आप लोगों को शुभकामना। इन्हीं बात के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय।